तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रीन ड्रैगन एविल मास्टर के सामने आ जाता है, जिस पर वो भी हैरान होता है और फिर वो ड्रैगन अपना मुंह खोलता है, जिसके बाद हमें उसके मुंह में लुओ ज़ेंग को दिखाया जाता है। लुओ ज़ेंग पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था और उसकी आंखें बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। वो एक पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका था। जिसके बाद वो एविल मास्टर से कहता है कि अगर तुम्हें इस लड़के को मारना है तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। ये कहकर वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा लाइटनिंग एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे ओल्ड मास्टर भी चौंक जाता है। मगर फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी बॉडी में इस तरह की पावर्स होगी, मगर ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अपनी सोर्ड को और भी ज़्यादा रिफाइन करके और भी ज़्यादा पावरफुल बना दूंगा। ये कहकर वो 1000 सोर्ड टेक्निक को यूज़ करता है, जिसके बाद हमें उसके पीछे हज़ारों तलवारें नजर आती हैं, जिनसे वो लुओ ज़ेंग पर अटैक करता है। तो वो सारी सोर्ड लुओ ज़ेंग की बॉडी पर जाके लगती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ ज़ेंग के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, जो कि उन तलवारों को नज़दीक नहीं आने देती। जिसके बाद लुओ ज़ेंग उन सोर्ड्स में से एक पर अपनी ज़बान टच करता है, जिससे वो सोर्ड में लाइटनिंग एनर्जी आ जाती है और फिर वो अपने ऑरा के जरिए उन सभी तलवारों को वहाँ से दूर हटा देता है। जिसके बाद एविल मास्टर और भी बहुत सारी तलवारें उसकी तरफ फेंकता है। जिसके बाद लुओ ज़ेंग उन तलवारों को डॉच करता है और हंसते हुए पीछे हट जाता है। ये देखकर एविल मास्टर अपनी सोर्ड लेके खुद ही उससे लड़ना शुरू हो जाता है। तो वो एविल मास्टर के अटैक को भी आसानी से डॉच करके उसे लात मारता है, जिससे वो सोर्ड हवा में ऊपर चले जाती है। और जैसे ही वो सोर्ड नीचे आती है तो एविल मास्टर उसे जोर से लात मारता है। तो लुओ ज़ेंग नीचे झुककर अपने आप को बचा लेता है और फिर एक सोर्ड अपने मुंह से उठा लेता है, जिससे वो अपने दांतों से दबाकर तोड़ देता है। जिसके बाद एविल मास्टर उस पर जैसे अटैक करता है तो वो उसे किक मार के वहां दूर फेंक देता है। मगर एविल मास्टर भी हार मानने को तैयार नहीं था। जिसके बाद वो फिर से खड़ा होकर देखता है तो लुओ ज़ेंग अपनी जगह पे नहीं होता। वो उसे दाएं बाएं देखकर तलाश करता है। वो एविल मास्टर के ऊपर एक जंजीर पे बैठा हुआ था और हंस रहा था। ये देखकर एविल मास्टर को गुस्सा आता है। वो अपनी कार्मिक सोर्ड से 1000 सोर्ड टेक्निक को यूज करके उस पर अटैक करता है। मगर हम देखते हैं कि लुओ ज़ेंग की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी से बहुत ही अजीब तरह की एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो एविल मास्टर पर अटैक करता है। तो एविल मास्टर अपने चारों तरफ सोर्ड की एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस एनर्जी को नहीं रोक पा रहा था। जिसके बाद वो एनर्जी क्रिएट करके अपने चारों तरफ से सब चीज़ों को दूर हटा देता है। तो ये देखकर लुओ ज़ेंग एनर्जी क्रिएट करके उसकी तरफ फेंकता है और फिर तेजी से आकर उस एनर्जी के साथ उसे किक मारता है, जिससे एविल मास्टर हवा में ऊपर चला जाता है। जिसके बाद ज़ेंग बहुत तेजी से मूव करता है और उसके साथ एविल मास्टर पर अटैक भी करता है। उसकी स्पीड कई गुना ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से एविल मास्टर को वो नजर भी नहीं आ रहा था। और फिर ज़ेंग एक बहुत ही पावरफुल पंच के साथ एविल मास्टर को उठा के दूर फेंक देता है। मगर एविल मास्टर अब भी अपने पैरों पे खड़ा था और तेजी से फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो ये देखकर ज़ेंग भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। दोनों ही एक दूसरे को अपना पंच मारते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एविल मास्टर की सोर्ड लुओ ज़ेंग की बॉडी के अंदर घुसी हुई थी और वो कहता है कि अब तुम मरने वाले हो। जिसके बाद ज़ेंग कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले। ये कहकर वो सोर्ड को पकड़ता है और दोबारा कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले। ये कहकर वो अपनी बॉडी से पावर रिलीज करता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक ब्लैक होल एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर एविल मास्टर डर के मारे पीछे हट जाता है और फिर ज़ेंग अपनी पावर से उस ब्लैक होल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हर चीज उसकी तरफ खींचने लगती है। और फिर एविल मास्टर देखता है कि उसकी सोर्ड वो भी खींची चली जा रही है। तो एविल मास्टर उसको रोकने की कोशिश करता है, मगर उस होल की पावर्स बहुत ज्यादा थी। जिसके बाद लुओ ज़ेंग वो एक गेटवे ओपन करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोर्ड उस गेटवे की तरफ आगे बढ़ती है और जैसे ही उसमें एंटर करती है तो वो गेटवे उस ड्रैगन की बॉडी के अंदर भी ओपन हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से वो सोर्ड बाहर निकलती है और उसकी सारी एनर्जी दोबारा से लुओ ज़ेंग की बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है। ये वही एनर्जी थी जो कि एविल मास्टर ने लुओ ज़ेंग की बॉडी से ली थी। तो ये देखकर एविल मास्टर ज़ेंग से कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मगर ज़ेंग वो हंस रहा होता है और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। और जैसे ही उस सोर्ड की एनर्जी खत्म हो जाती है तो वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे हर तरफ आग लग जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेंग की बॉडी में जैसे ही वो सारी पावर्स आती हैं तो वो फिर से रिकवर हो जाता है और उस ड्रैगन के पेट में हमें दिखाया जाता है कि एक चमकदार रोशनी निकलती है। जिसके बाद ज़ेंग की आंखों का कलर फिर से चेंज हो जाता है और इस बार वो ड्रैगन की पूरी पावर्स को इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी अटैक से एविल मास्टर को जोर से हिट करता है, जिससे
एविल मास्टर जोर से जमीन पे आकर लगता है और उसकी सोर्ड भी टूट जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि एविल मास्टर जमीन पे पड़ा होता है और अपनी सोर्ड को देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। ये कहने के बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हमें लुओ ज़ेंग को दिखाया जाता है। लुओ ज़ेंग पत्थरों के बीच में से बाहर आता है और वो खड़ा होकर कहता है कि मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, और वो अपने आसपास देखता है तो सब कुछ तबाह हो चुका था। और फिर उसे नजर आता है कि एविल मास्टर की बॉडी भी वहाँ पड़ी हुई है। तो वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम अब मर चुके हो तो फिर अब मेरा तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। वो उसकी बॉडी को चेक करता है कि शायद उसके पास कोई वेपन होगा, तो उसकी बॉडी से उसे एक रिंग और एक डैगर मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। और रिंग को जैसे ही वो पहनता है तो उसका पूरा का पूरा गेटअप ही चेंज हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो उस गुफा से बाहर आने के बाद लुओ ज़ेंग सूरज की तरफ देखता है और कहता है कि फादर, मैं अभी क्लियर स्काई से जा रहा हूँ। एक मर्तबा मैं अपनी बहन को वहाँ से वापस ले आऊँ तो फिर मैं यहाँ आकर आपका बदला जरूर लूँगा। इसी के साथ ये एपिसोड吸收斗气的速度远超之前，却为什么无法凝聚于体内？小娃娃，看来你需要帮助啊！你到底是谁？你一直藏在我的戒指里。我名为老师，凝聚这种功法，你为什么一直都不传给我？ 药老，吸你3年斗之气，老夫也是迫不得已。老家伙，你可知道你吸收我的斗之气给我带来了多少屈辱吗？小娃娃，你想变强，想受到别人的尊崇吗？是时候前去迦南学院了。早日找到陨落心眼，也可以早日为你炼制躯体。 放心吧，清理门户的事情交给我来做。要是你，师兄会让你和老师一起永埋死地。想不到，猎人成了猎物。 连累您了。离开他，弱者没有资格拥有的。是这样的话，
就乖乖交出火龙，否则一会儿你们就只能爬着进里院了。该死的，这到底是什么鬼东西？既然这样，那留你还有何用？若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会连累的家族。现人失散，兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。